वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश कंपोजिशन पार्ट 2 एलएनएमयू का सब्सिडरी जो 50 नंबर का है उसके एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो इसमें हम लोग 74 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आने वाला क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें तो आप लोग का यह अच्छा से क्लियर हो पाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हु वाज मिस बिट्से ट्रूटवुड। तो कौन मिस्टर ट्रूटवुड कौन था? तो डेविड के अंट थे, है ना, डेविड फर्स्ट अंट थे। तो डेविड के फर्स्ट आंटी का नाम क्या था? मिस बेट्से ट्रूटवुड, राइट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि डेविड वाज डॉट 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 चाइल्ड। डेविड कैसा लड़का था? तो बच्चा था, तो पॉस्थुमस यानी कि मरनासन। पॉस्थुमस में होता है मरनासन, यानी कि वह मरनासन टाइप का लड़का था, यानी कि मरने मरने को था लेकिन बच गया था। तो डेविड वाज ए पॉस्थुमस चाइल्ड, राइट। तीसरा क्वेश्चन है कि हु वाज मिस्टर मड स्टोन। तो मड स्टोन जो था वह उसका स्टेप फादर था, यानी कि उसके स्टेप फादर का नाम था कॉपरफील्ड के डेविड कॉपरफील्ड के स्टेप फादर का नाम था मड स्टोन, राइट। तो अगर आप लोगों को इंग्लिश कंपोजिशन सब्सिडरी 50 नंबर का तैयारी करना है तो प्लीज़ कॉपरफील्ड के प्रत्येक कैरेक्टर को अच्छे से पढ़ लें, तभी समझ पाएंगे। बहरहाल अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिए हैं, तो देखिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि डेविड गोज टू ए बोर्डिंग स्कूल सलम हाउस नियर व्हाट? लंदन। तो डेविड कह रहा है कि डेविड जो है वह बोर्डिंग स्कूल गया था, जो कहाँ पर है? लंदन में है, राइट। तो लंदन हो जाएगा, बोर्डिंग स्कूल जो है कहाँ पर? लंदन में। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, डेविड वर्क्स इन ए खाली स्थान। तो डेविड जो है कहाँ काम करता था? तो वाइन शॉप में, शराब की दुकान में काम करता था, राइट। उसके बाद है कि ए स्वीट फ्रेंडशिप ग्रोज बिटवीन डेविड एंड एंगेस, राइट। तो यहाँ पर डॉट डॉट होता लेकिन हमने एंगेस लिख दिया है। तो डेविड स्वीट फ्रेंडशिप यानी कि ज़बरदस्त मित्रता उत्पन्न हुई थी डेविड और एग्नेस के बीच में, राइट। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है कि हु वाज वन ऑफ द अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इंग्लिश लिटरेचर में मिस्टर मैकेवेर का जो नाम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूलने योग्य नहीं है ना। तो यही हो जाएगा मिस्टर मैकेवेर, राइट। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है कि हु लव्स डेविड एज हिज सन। डेविड कह रहा है कि कौन डेविड को अपने पुत्र के जैसे प्यार करता था? तो मिस्टर मैकेवर, राइट। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है कि हु हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर ऑफ डिकेंस। तो ये चार्ल्स डिकेंस लिखे हुए कॉपरफील्ड जो हम लोग पढ़ रहे हैं 50 नंबर को इंग्लिश में जो पढ़ना है पार्ट 2 में एल एन एम यू पार्ट 2 इंग्लिश कंपोजिशन 50 नंबर का जो है उसमें डेविड कॉपरफील्ड के कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है, जिसको कौन लिखे हुए हैं? चार्ल्स डिकेन, है ना, चार्ल्स डिकेन लिखे हुए हैं। तो इसमें जो है नवा क्वेश्चन जो है यही है कि हु आज बिकम द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर ऑफ चार्ल्स डिकेंस। तो मिस्टर मैकेवर जो है वो बहुत ही अच्छे कैरेक्टर हैं किसके? चार्ल्स डिकेंस के नोवेल में, है ना। और उसके बाद है 10वां क्वेश्चन है कि उड़िया हिप कम्स ऑफ ए वेरी खाली स्थान। तो उड़िया हिप जो है वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, राइट। तो वही है पुअर फैमिली। उड़िया हिप कम्स फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली हुज मैनर्स आर स्ट्रेंज एंड रेडिकुलस। तो मिस बेट्से ट्रूटवुड। तो ये जो है किसका मैनर मतलब होता है बिहेव, किसका बिहेव जो था वह विचित्र, स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र और रेडिकुलस मीन्स होता है हास्यास्पद। तो किसका मैनर जो था वह विचित्र था? तो मिस्टर बेट्से जो इसकी आंटी थी डेविड की, राइट। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है पेगोटी मेक्स हर फर्स्ट अपीयरेंस इन खालिस्तान चैप्टर। कहता है कि इस नोवेल में डेविड कॉपरफील्ड नोवेल में पेगोटी जो है वह अपना प्रथम अपीयरेंस देती है कौन से चैप्टर में? सेकेंड चैप्टर में, राइट। उसके बाद है हु वाज द मेड सर्वेंट ऑफ कॉपरफील्ड फैमिली। अब कहता है कि कॉपरफील्ड के फैमिली में मेड सर्वेंट यानी कि औरत नौकरानी कौन थी? तो पैगोटी। कौन थी? पैगोटी। वही है हु इज द मेड सर्वेंट ऑफ ही द कॉपरफील्ड फैमिली। तो हो जाएगा पैगोटी। पैगोटी थी वह नौकरानी थी, लेडीज नौकरानी थी कॉपरफील्ड के फैमिली में। उसके बाद अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है कि हु इज एन इग्नोरेंट वुमेन। कौन घमंडी महिला थी, है ना? तो पैगोटी। पैगोटी क्या क्या थी? इग्नोरेंट महिला थी, राइट। आफ्टर उसके बाद 15वां क्वेश्चन है आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड पैगोटी कम्स टू लिव विथ डेविड। कहता है कि इसके पैगोटी के पति के डेड हो जाने के बाद वह किसके साथ रहने लगी थी? तो डेविड के साथ, राइट।
उसके बाद है 16वां क्वेश्चन है हु इज रिप्रेजेंटेड एज ए फैथम ऑफ लाइट इन डेविड कॉपरफील्ड। तो डेविड कॉपरफील्ड में फैथम ऑफ लाइट की संज्ञा अपने आप को कौन दिया है, तो डोरा ने, राइट, जो कि कॉपरफील्ड की पत्नी थी, राइट। आपको बता दें कि कॉपरफील्ड 2 शादी किए थे, डोरा के साथ, उसके बाद डोरा मर गई तो इग्निस के साथ शादी किए हुए थे, राइट। तो अभी जो व्यक्ति अभी आए हैं मेरे चैनल पर, तो मैं उन लोगों से थोड़ा मैं कुछ कहना चाहता हूं, और ये कहना ये चाहता हूं कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम, खासकर केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए, बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट थर्ड के लिए, इवन पार्ट थर्ड के लिए भी बने रहें। मैं ज़रूर प्रत्येक टॉपिक को डालूंगा जो कि केमिस्ट्री ऑनर्स में आने वाले एग्ज़ाम होते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अभी हम देख रहे हैं 17वां, फिलहाल अभी हम देख रहे हैं बीएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री, सॉरी बीएससी पार्ट 2 इंग्लिश कंपोजिशन 50 नंबर के कुछ इम्पोर्टेंट इंग्लिश क्वेश्चन सब्सिडरी का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए, हु इज लविंग डॉटर एंड डिवोटेड वाइफ। कौन लविंग डॉटर, प्यारी बेटी, और डिवोटेड वाइफ थी, तो एग्नेस, राइट। हु बिगिंस हिज लाइफ एज एन ऑर्डिनरी क्लर्क इन द सर्विस ऑफ मिस्टर विकफील्ड। कहता है कि कौन अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी क्लर्क की तरह रखा मिस्टर कॉपरफील्ड के सर्विस में, तो यूरिया हिप जो थी, यूरिया हिप, वह कौन थी, वह क्लर्क के काम करती थी, किसके, डॉक्टर मिस्टर विकफील्ड के कंपनी में, राइट। उसके बाद है 19वां क्वेश्चन, हुज कैरेक्टर इज एन इम्पॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ डिकेंस। अब चार्ल्स डिकेंस के जो नोवेल हैं डेविड कॉपरफील्ड, उसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये रखते हैं, डेविड मैककेवेयर, है ना, डेविड मैककेवेयर, राइट। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन, डेविड कॉपरफील्ड वाज ए पोस्थुमस चाइल्ड बॉर्न एट 12 o'clock ऑन फ्राइडे नाइट इन मार्च। कहता डेविड कॉपरफील्ड जो है वह पोस्थुमस चाइल्ड थे जिसका जन्म 12 बजे फ्राइडे को मार्च में हुआ था, रात में, राइट। तो वही है कि फ्राइडे नाइट इन मार्च। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, डेविड कॉपरफील्ड लॉस्ट हिज फादर बिफोर, कब उसके डेविड कॉपर अपने पिता को कब अलविदा कहा गया, तो बिफोर 6 months ऑफ हिज बर्थ, यानी कि उसके जन्म के 6 महीने पहले उसके पिता चल बसे थे इस दुनिया से, राइट। उसके बाद है 22वां क्वेश्चन, हु वाज पेगोटी। तो पेगोटी जो था, वह पेगोटी कौन थी, तो ए फैथफुल सर्वेंट ऑफ कॉपरफील्ड फैमिली। तो पेगोटी जो थी वह फैथफुल यानी कि विश्वसनीय नौकर थी कॉपरफील्ड फैमिली के, राइट। उसके बाद है 23वां क्वेश्चन, विथ होम डिड डेविड कॉपरफील्ड गो ऑन द बीच नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही वाज इन यारमाउथ। तो कहता है कि वो डेविड कॉपरफील्ड किसके साथ गली में अगले मॉर्निंग घूमने के लिए गए थे, जब वो यारमाउथ पहुंचे, तो लिटिल इमली के साथ। उसके बाद है कि आफ्टर द डेथ ऑफ, 24वां क्वेश्चन है, आफ्टर द डेथ ऑफ डेविड्स फादर हिज मदर रीमैरिड। कहता है कि जब डेविड के पिता मर गए तो उसकी माँ किसके साथ पुनः शादी की, तो मिस्टर मड स्टोन, जो कि बहुत ही क्रूर स्वभाव का था, यह है ना, यह जो था मड स्टोन, वह बहुत क्रूर स्वभाव का था, वह डेविड को देखना नहीं चाहता था। यानी कि सौतेला बाप कहिए, मड स्टोन किसका, सौतेला बाप किसका, तो डेविड कॉपरफील्ड का, राइट, जिसकी माँ दोबारा शादी कर ली थी जब उसके पिता मर गए थे। हमने जाना कि कॉपरफील्ड के 6 महीने पहले, जन्म लेने के 6 महीने पहले ही उसके पिता चल बसे थे, तो उसकी माता जो थी वह मड स्टोन से शादी कर ली, राइट। हु वाज मिस्टर क्रेकल। तो क्रेकल जो थे वह हेडमास्टर थे, जो जिस स्कूल में डेविड कॉपरफील्ड पढ़ रहे थे उसके वो हेडमास्टर थे, कौन, क्रैकल, मिस्टर क्रैकल कौन थे, हेडमास्टर थे, राइट। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है, हु वाज इन्फॉर्म डेविड कॉपरफील्ड अबाउट द डेथ ऑफ हिज मदर। कहता है कि डेविड कॉपरफील्ड को किसने बताया कि उसकी माँ मर चुकी है, तो मिस्टर क्रैकल। तो मिस्टर क्रैकल ही जो वह व्यक्ति थे जो डेविड कॉपरफील्ड को बताए कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है, व्हेन डिड डेविड कॉपरफील्ड सेंट टू द न्यू स्कूल सुलेमन हाउस, हु हैज़ कम टू रिसीव हिम। कहता है कि जब डेविड कॉपरफील्ड ने अपने नए स्कूल गए सलम हाउस से, तो उसको कौन रिसीव करने आता था, तो उसको रिसीव करने आता था मिस्टर मेल, द टीचर ऑफ दैट स्कूल। तो सलम हाउस के निकट एक स्कूल था, है ना, जिसमें मिस्टर मेल जो थे उसके टीचर थे, वही उसको रिसीव करने आते थे, किसको, तो डेविड कॉपरफील्ड को। उसके बाद है 28वां क्वेश्चन
कि मिकेवर इज द सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ डिकेंस पावर टू मेक अस सिंपैथाइज विथ ए कैरेक्टर होम वी माइट विल एवॉइड इन रियल लाइफ। हु सेड दिस? कह रहा है कि मिकेवर जो है वह डिकेंस के पावर का एक सर्वोच्च एग्जाम्पल है हम लोग के लिए, जिसको हम लोग को इम्पेथाइज, उसके कैरेक्टर को इम्पेथाइज करना चाहिए। वी माइट वेल एवॉइड, लेकिन हमको ऐसे कैरेक्टर से एवॉइड करना चाहिए लाइफ में। कौन कहते हैं? तो विल्किंस कहते हैं, विल्किंस कहते हैं, राइट। उसके बाद देखिए, बाद 29वां क्वेश्चन है कि माई पुअर मदर हरसेल्फ कुड नॉट मेक love me better or studied more how to make me happy। who said this? कह रहा है कि मेरी माता अपने आप को कभी प्यार नहीं कर सकी और नहीं हमको अध्ययन करवा सकी कि कैसे खुश रहा जाए। किसने कहता है? कौन कहता है? तो डेविड कॉपरफील्ड हिमसेल्फ अपने बारे में कहता है कि मेरी माँ अपने आप को कभी प्यार नहीं कर सकी और नहीं कैसे प्यार किया जाता है उसके बारे में हमको कुछ सिखा सकी। डेविड कॉपरफील्ड अपने बारे में कहते हैं, राइट। तो 29 क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद है 33वां क्वेश्चन, इन फॉल्स्टाफ इज द ग्रेटेस्ट कॉमिक कैरेक्टर इन लिटरेचर, मिस्टर मैकेवर इज द बेस्ट बट वन। हु सेड जी? तो हु सेड कह रहा है कि ये पंक्ति किसने कहा था कि यदि फॉल्स्टाफ ग्रेटेस्ट कॉमिक कैरेक्टर है लिटरेचर में, मिस्टर मैकेवर जो है वह बेस्ट है उससे। फॉल्स्टाफ जो हुआ मजाकिया कैरेक्टर में बेस्ट है, लेकिन उससे भी बेस्ट कौन है? मिकेवर। वो कौन कहते हैं? तो जीके चेस्टेरियन कहते हैं। कौन कहते हैं? जीके चेस्टेरियन कहते हैं कि फॉल्स्टाफ जो है वह ग्रेटेस्ट कॉमिक कैरेक्टर है लिटरेचर में, लेकिन उससे भी बेस्ट कौन है? मिकेवर है, राइट। तो इसको लिखे थे जेके, इसको कहते हैं जेके चेस्टरटन, राइट। उसके बाद 34वां क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड डेविड अर्न व्हेन सी स्टार्टेड टू वर्क इन ए वेयर हाउस। कहता है कि जब डेविड वर्क हाउस में काम करने जाते हैं, वेयर हाउस में, तो वो कितना कमाते हैं? तो 6 और 7 शिलिंग्स। तो 6 और 7 शिलिंग कमाते हैं वो जब वेयर हाउस में काम करते हैं। तो उसके बाद है कि 35वां क्वेश्चन, वेयर डिड मिकेवेर शिफ्ट आफ्टर गेटिंग फ्री फ्रॉम द जेल। कहता है कि मिकेवेर जेल से बाहर होने के बाद कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? तो प्लेमाउथ में। प्लेमाउथ एक जगह है, वहाँ पर वह कौन मिकेवेर शिफ्ट हो जाते हैं। कब? जब जेल से बाहर होते हैं, फ्री फ्रॉम द जेल, राइट। उसके बाद 36वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मिस्टर डिकेंस। तो रियल नेम इसका मिस्टर डिक्स का नाम रियल नेम है रिचार्ड बैबले। रिचार्ड बैबले, क्या नाम है? रिचार्ड बैबले। किसका नाम है? तो यह मिस्टर डिक का रियल नेम है रिचार्ड बैबल, राइट। उसके बाद है 37 क्वेश्चन, हु आज मिस्टर विकफील्ड। तो विकफील्ड एक लॉयर थे, वकील थे पेशा से, है ना। उसी के यहाँ कुछ दिन कॉपरफील्ड जो है वो गुजारते हैं, राइट। उसके बाद 38 क्वेश्चन है, हु आज एग्निस द डॉटर ऑफ मिस्टर विकफील्ड। तो विकफील्ड के वकील जो है उसकी बेटी का नाम है इग्निस, राइट। एग्निस तो वही है डॉटर ऑफ मिस्टर विकफील्ड, राइट। हु आज द न्यू टीचर ऑफ डेविड। तो डेविड के न्यू टीचर कौन रहे? डेविड के न्यू टीचर रहे कौन? मिस्टर स्ट्रॉन्ग। उसी के स्कूल में जाते थे पढ़ने, राइट। हु इन्वेंटेड टू डेविड टू स्टे विथ एट हाई गेट फॉर ए डे और टू। तो स्टील फोर्थ इन्वाइट किया था डेविड को ठहरने के लिए 1 या 2 दिन के लिए, ठीक है। हु इज लिटिमर। लिटिमर कौन था? तो स्ट्रीट फोर्थ सर्वेंट। लिटिमर कौन था? तो स्टीव फोर्थ का सर्वेंट था, नौकर था। स्टीव फोर्थ अबाउट 42 क्वेश्चन है, स्टीव फोर्थ अबाउट ए बोट द स्टॉर्मी पार्टेल एंड चेंज इट्स नेम इट्स वाज लिटिल इमली। कहता है कि स्टीव फोर्थ एक क्या खरीदा था? नाव, है ना, जिसका नाम था द स्टॉर्म पार्टेल, और उसका नाम चेंज करके उसका नाम रख दिया लिटिल इमली, है ना। स्टीव फोर्थ एक नाव खरीदा, उसका नाम था द स्टॉर्मी पार्टेल, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम अब क्या हो गया? लिटिल इमली हो गया, राइट। उसके बाद है 43वां क्वेश्चन, वेयर डज डेविड मीट स्टीव फोर्थ। स्टीव फोर्थ उसकी डेविड की मुलाकात कब हुई? तो सलम हाउस में हुई, तो एट सलम हाउस हो गया, राइट। वेयर अब 44वां क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज डेविड इनिशियली ट्रस्ट बट देम कम टू डिस्ट्रस्ट। कहता है कि कौन सा कैरेक्टर जो है वह डेविड को प्रायः वह
विश्वसनीय और अविश्वसनीय फील करवाता है तो स्टील फोर्थ है। स्टील फोर्थ जो है वो का कैरेक्टर जो है वह डेविड कॉपरफील्ड को कभी विश्वसनीय, ट्रस्ट और कभी डिस्ट्रस्ट फील करवाता है, राइट। उसके बाद है 45वां क्वेश्चन कि विथ होम डज डेविड लिव व्हाइल ही वर्क्स एट द वाइन शॉप। तो कहता है कि किसके साथ डेविड जो है वाइन शॉप में काम करता है, तो मिस्टर मैकेवर के साथ, राइट। उसके बाद है हु इज डेविड्स प्राइमरी गुड इन्फ्लुएंस। कहता है कि कौन वो व्यक्ति है जिसका प्राथमिक प्रभाव डेविड कॉपरफील्ड पर पड़ता है, तो वह है एग्निस, राइट। एग्निस कौन थी? वही वकील लॉयर की बेटी थी, राइट। हु होम डज यूरिया ट्राई टू पॉइजन अगेंस्ट हिज वाइफ। कहता है कि किसके विरुद्ध यूरिया ने उसके वाइफ के प्रति पॉइजन डाल रखा था, तो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, राइट। मिस्टर स्ट्रॉन्ग होगा, डॉक्टर लिखा गया, सॉरी, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग ही है, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग ही, राइट, सही है। अब 48वां क्वेश्चन है इन हुज हाउस डज डेविड स्लैप यूरिया। किस हाउस में वह यूरिया को स्लैप करता है, तो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के हाउस में, राइट। उसके बाद है 49वां क्वेश्चन है कि हाउ डज डेविड इंड अप द मिस बेटसे। वह डेविड कब कैसे डेविड बेटसे को मिस बेटसे के साथ अलग हो जाता है, तो ही रन अवे फ्रॉम द वाइन फैक्ट्री। अब कहता है वाइन फैक्ट्री को छोड़ देता है, तो उसी पर छोड़ने के कारण वह मिस बेटसे से अलग हो जाता है, राइट। क्योंकि मिस बेटसे वहीं पर काम करती थी और वहाँ से वह छोड़ देता है वाइन फैक्ट्री को, तो वहाँ से वह उससे अलग हो जाता है, किससे? मिस बेटसे से। अब है 50वां क्वेश्चन है कि हुच इज द डिक्लेयर्स टू डेविड हिज इंटेंशन टू मैरी एग्नेस। कहता है कि वह यह कौन घोषित करता है कि डेविड को इरादा है एग्नेस से शादी करने का, तो यूरिया हिप, राइट। तो ये 50 क्वेश्चन संपन्न हो गया। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, इससे आपका ही फ़ायदा होगा, नंबर ज़्यादा उठेगा, है ना। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने पूरी तरह से कोशिश की है समझाने की, एक एक इन्स एंड आउट्स को बहुत ही माइन्यूट तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अगर नंबर अच्छा उठाना है तो, अन्यथा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो देखिए 51वां क्वेश्चन है, टोटल मैं 74 क्वेश्चन लूँगा इसमें, जिसमें मैंने 50 कंप्लीट कर रखा है। अब 51वां क्वेश्चन है हु इज जैक मेल्डन। जैक मेल्डन कौन था? तो जैक मेल्डन जो था एनी का कजन था। कौन था? एनी का कजन था, यानी कि एनी का भांजा था, भांजा, सॉरी, कजन मीन्स होता है चचेरा भाई, है ना। तो एनी का कौन था? कजन था, कौन? मेल्डन। हु इज फेशियल फीचर डज नॉट उड़िया लैक। कहता है कि कौन सा वो फीचर उड़िया को वह उड़िया लैक कर गई थी, तो आई सेल्स, यानी कि आई सेल्स यानी होता है कि आँख की रोशनी उसकी खराब हो चुकी थी, किसकी? उड़िया हिप की, राइट, वही है। अब है 53वां क्वेश्चन हुच ऑफ द फॉलोइंग डज यूरिया मस्ट रिसेंबल। कहता है कि यूरिया हिप कैसी लगती थी, तो एक सांप की तरह लगती थी, उसका शरीर जो था वह काला था, इसीलिए वह रिसेंबल मतलब होता है किसकी तरह लगती थी, तो स्नेक की तरह। यूरिया हिप कैसे लगती थी? मस्ट रिसेंबल किसकी तरह? तो स्नेक की तरह, सांप की तरह, क्योंकि वो काली कलोटी थी, उसका फेस काला था, है ना, आँख निकला हुआ था, गुर्रा गुर्रा कर, सांप की तरह बिल्कुल। अब है 54वां क्वेश्चन व्हाई डज मिस विट्से कीप रनिंग आउट ऑफ हर हाउस। कहता है कि क्यों मिस विट्से अपने हाउस से अलग रखती थी, क्यों अपने हाउस जल्दी चले जाती थी, कौन? मिस विट्से। तो क्योंकि देयर आर डंकी ऑन हर लॉ, क्योंकि उसके पास घर पर एक गधा या डंकी मन से होता है, गधा ही होता है, वो पाल रखी थी, इसीलिए वह घर जल्दी पहुंचना चाहती थी, राइट। उसके बाद 55वां क्वेश्चन है हाउ डज स्टील फोर्थ मीट लिटिल इमली। कहता है कि हाउ डज स्टील फोर्थ मीट लिटिल इमली। तो लिटिल इमली किसका नाम था? लिटिल इमली जो था वह डेविड कॉपरफील्ड एक घोड़ा खरीदा हुआ था, उसी का नाम था, है ना, सॉरी, घोड़ा का कहा गया, एक बोट खरीदा हुआ था, नाव खरीदा हुआ था, उसी का नाम उसने रखा था लिटिल इमली। तो कहता है कि स्टील फोर्थ को कब मुलाकात हुई लिटिल इमली से, कैसे मुलाकात हुई? तो डेविड इंट्रोड्यूस्ड देम, क्योंकि डेविड उसको इंट्रोड्यूस्ड कराया, बताया उसके बारे में कि एक नाव है, उसका नाम हम लोग रखें लिटिल इमली।
उसके बाद है 56वां क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज ड्वार्फ। इस डेविड कॉपरफील्ड के कैरेक्टर किसका कैरेक्टर बौने की तरह है, तो मिस्टर माउचर। माउचर जो है वह ड्वार्फ यानी कि बौना की कैरेक्टर में है ना। डेविड कॉपरफील्ड नामक नोवेल में मिस्टर मिसेज मिसेज लेडीज है, मिसेज माउचर जो है उसका कैरेक्टर एक बौने की तरह है, राइट। 57वां क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 57वां क्वेश्चन है कि व्हिच इज द डेविड सेंट टू सलेम हाउस। डेविड को क्यों भेज दिया गया सलम हाउस में, बिकॉज ही बाइट्स मिस्टर मॉडस्टोन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए अच्छा से, मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए डेविड जो है उसको सलम हाउस में क्यों भेज दिया गया, क्योंकि डेविड जो है डेविड कॉपरफील्ड जो है वह मॉडस्टोन जो इसके सौतेले पिता थे उसको उसने दांत काट लिया था। क्यों दांत काट लिया था, क्योंकि उसके मॉडस्टोन पिता जो क्रोधी पिता थे, दूसरे सौतेले पिता उसको बहुत मारते थे। एक दिन बिता से बहुत मारे हुए थे, जिससे वह गुस्सा होकर उसको दांत काट लिया था। इसीलिए उसके पिता उससे क्रोधित होकर उसको सलम हाउस के एरिया में रखाए हुए थे। तो वो हो गया। और वाई डेविड तो समझा दिए, क्योंकि वह उसको काट लेता है, इसी कारण उसको उसको रखाते हैं सलम हाउस में उसके पिता सौतेले पिता मॉडस्टोन, राइट। जिससे उसकी माता जो थी दोबारा शादी की थी मॉडस्टोन से, वही। अब देखिए 58वां क्वेश्चन है व्हाई इज मिस्टर डिक अनेबल टू फिनिश द मेमोरियल। कहता है कि मिस्टर डिक जो है वह अपने मेमोरियल को फिनिश करने में अनेबल पाता है, क्यों। तो इट्स मेक्स हिम टू सैड, क्योंकि यह घटना जो है इसको बहुत ही बुरी लगती है। इट्स मेक्स हिम टू सैड, क्योंकि मिस्टर डिक को यह घटना जो है इस कॉपरफील्ड में जो डेविड कॉपरफील्ड नामक उपन्यास है उसमें यह उसको बहुत सैड करती है, इसीलिए उस मेमोरियल को वह फिनिश नहीं कर पाता है। उसके बाद हु इज हैम, तो क्लारा पेगोटी नेफ्यू। हैम कौन था, तो क्लारा पेगोटी का भतीजा था, राइट। क्लारा पेगोटी का वो भतीजा का नाम था हैम, राइट। तो ये 59 क्वेश्चन समझ आ पाए होंगे हम। 60वां ऑब्जेक्टिव है डेविड डेविड अर्लीस्ट मेमोरी इज ऑफ व्हाट। तो डेविड का नवीनतम मेमोरी यादगार क्या है, तो पेगोटी एंड हिज मदर। क्योंकि पेगोटी और उसकी मदर जो है उसकी नवीनतम यादगार में है, क्योंकि उसी लास्ट समय में अंतिम क्षण में डेविड जो है पेगोटी और उसके मदर के साथ मिलने जाता है ना। उसके बाद है 61वां क्वेश्चन ड्यूरिंग हिज फर्स्ट स्टे इन यारमाउथ डेविड स्टे वेयर। कहता है कि जब डेविड यात्रा कर रहा होता है यारमाउथ में, तो वो कहाँ ठहरता है, तो अपने नाव से बनी घर में, है ना। तो वही बोट में ठहरा होता है जब यारमाउथ जा रहा होता है डेविड। उसके बाद है 62वां क्वेश्चन वेयर डज मिस्टर मिल्स मदर्स लिव। डॉक्टर मिल जो है उसकी माँ कहाँ रहती थी, तो इन ए पुअर हाउस में, गरीब घर में रहती थी, राइट। में डॉक्टर मिल जो थे उसके टीचर थे जो उसके रिसीव करने आते थे सलम हाउस में, है ना, डेविड कॉपरफील्ड के। अब 63वां क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डाई एट सी। कहता है कि कब इनमें से कौन सा कैरेक्टर समुद्र में नहीं डूबते हैं, तो मिस्टर बार्कीज। एक समय ऐसा आता है कि इस उपन्यास को पढ़िएगा तो इसमें है कि एक ऐसा क्षण आता है कि जब जहाज में समुद्र में जहाज लेकर जाता है तो सब डूब जाता है और मिस्टर बार्कीज जो है वो बच जाता है, वो नहीं डूबता है ना। उसके बाद है मिस्टर विकफील्ड। उसी में जब डूबता है इसी क्षण में, इसी घटना में क्या होता है कि डोरा जो है जो कॉपरफील्ड की पहली पत्नी है उसकी मृत्यु हो जाती है ना। उसके बाद वह एग्निस से शादी कर लेता है, कौन, कॉपरफील्ड। उसके बाद 64वां क्वेश्चन है कि मिस्टर विकफील्ड सफ़र फ्रॉम व्हाट। तो विकफील्ड जो था वह सफ़र फ्रॉम किससे वह जूझता था, तो विकफील्ड जो था वो बहुत शराब पीता था, है ना, बहुत अल्कोहलिक ड्रिंक लेता था, वही है। तो मिस्टर विकफील्ड सफ़र फ्रॉम व्हाट, तो अल्कोहलिज्म, राइट। विथ व्हाट डज डेविड नीड टू बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू मिस्टर मॉडस्टोन। कहता है कि डेविड के अनुसार, हाँ, विथ द व्हाट डज डेविड नीड टू बी ट्रीटेड एल्कोहलिक टू मिस्टर मॉडस्टोन के अनुसार डेविड को क्या चीज़ की ज़रूरत थी, द फिर्मनेस मीन्स होता है दृढ़ता, मजबूती, धैर्य। वह धैर्य उसके पास नहीं था, किसके पास, तो डेविड कॉपरफील्ड के पास। किसके अनुसार, तो मॉडस्टोन जो उसके सौतेले पिता थे जो क्रूर स्वभाव के थे, राइट। और 66वां क्वेश्चन है हु इज़ द ओनली बॉय इन सलम हाउस हुम मिस्टर क्रेकल नेवर लेज ए बॉन्ड हैंड ऑन। कहता है कि ओनली बॉय सलम हाउस में कौन ऐसा बच्चा है जो हैंड ऑन, सॉरी हम समझा नहीं पाए, सॉरी। देखिए
हु इज़ द ओनली बॉय इन सलम हाउस, कौन ऐसा अकेला लड़का जो सलम हाउस में रहता था, वो कौन था जो क्रेकल, जो उसको नेवर कभी हाथ नहीं पकड़ा, तो जेम्स स्टीरफोर्थ, तो वो व्यक्ति था जेम्स स्टीरफोर्थ। उसके बाद है 67वां क्वेश्चन, हाउ डज उड़िया हिप डिस्क्राइब हिमसेल्फ, डिस्क्राइब हिम, हाँ, तो उड़िया हिप अपने आप को डेविड कॉपरफील्ड के सामने कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है, तो कहती है कि मैं एक बहुत हम्बल पर्सन हूँ, तो इसी, तो वही है कहना है ये वेरी हम्बल पर्सन, वो अपने आप को वेरी हम्बल पर्सन के तौर पर इंट्रोड्यूस कराती है। उसके बाद है कि 68वां क्वेश्चन, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग इज राइटिंग व्हाट काइंड ऑफ बुक, तो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग जो है क्या लिखते थे, तो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग डिक्शनरी लिखा करते थे, राइट, डिक्शनरी लिखा करते थे। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग टीचर थे, वो क्या लिखा करते थे, किस प्रकार का बुक लिखते थे, तो डिक्शनरी लिखा करते थे, राइट। डेविड इवेंचुअली डिसाइडेड दैट ही वांट टू बी व्हाट, समय के क्रमानुसार, घटना के क्रमानुसार डेविड क्या डिसाइड किया, अपने आप को क्या करने का डिसाइड किया, तो ए प्रोक्टर, एक प्रोक्टर बनने का डिसाइड किया, कौन, डेविड। उसके बाद है 70वां क्वेश्चन, विच मिस्टर वेट्से इज ऑब्सेस्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है वेट्से जो है वो गधा पाल रखी थी, वही लेडीज, वो क्या चीज़ से परेशान होती थी, तो कीपिंग डंकीज ऑफ हर ग्रास, यानी कि वह डंकी पाल रखी थी, तो उसके घोड़ा को रखना है ना, उसको खिलाना, वो उसके लिए बहुत परेशान वाले काम कर होता था, किसके लिए, तो वेट्से के लिए। अब 71वां क्वेश्चन है, हु विल लिव द एंड ऑफ द नोवेल, कहता है कि एंड ऑफ द नोवेल डेविड कॉपर के साथ कौन रहता है, तो इमली है ना, इमली उसकी पत्नी थी डेविड की, वह लास्ट तक रहती है उसके साथ इमली, इस नोवेल में, डेविड कॉपरफील्ड नोवेल में, जो चार्ल्स डिकेंस लिखे हुए हैं इस नोवेल को प्राइज भी मिल चुका है ना। तो 72वां क्वेश्चन देखिए, हुच कपल नेवर गेट मैरिड, कहता है कि इस नोवेल में कौन सा कपल है जिसका शादी नहीं कभी नहीं होता है, तो हैम पेगोटी एंड इमली, हैम पेगोटी, इमली, इमली जो है वह हैम पेगोटी उसे बहुत लव करता रहता है, लेकिन हैम पेगोटी उसे विवाह नहीं कर पाता है लास्ट तक, ठीक है। तो यह हुच ऑफ कपल नेवर गेट मैरिड, तो ये दोनों जोड़े जो थे वो शादी नहीं कर पाते हैं इमली, हैम पेगोटी इमली के साथ। तो यह होम डज यूरिया हिप वांट टू मैरी, कहता है कि उरिया हिप किससे शादी करना चाहती थी, तो एग्नेस विकफील्ड के साथ वो शादी करना चाहती थी, कौन, उरिया हिप एग्नेस विकफील्ड के साथ शादी करना चाहती थी, राइट। उसके बाद 74वां क्वेश्चन है, वेयर डज डेविड सी यूरिया हिप लास्ट मोमेंट, कहता है कि डेविड यूरिया हिप को लास्ट मोमेंट कब देखा था, तो जेल में, इन प्राइजन, कैदी के तौर पर देखा था, कैदी में देखा था, राइट। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर वीडियो को समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, केमिस्ट्री विजार्ड ऑलवेज विथ यू।